Dear students, in continuation of VK Jaiswal video solution series, today's video we are going to discuss level 1 question 61 to 70. Let's start from question 61. 61 में वो बोल रहा है molecular shape of SF4, CF4 and XeF4R. तो सबसे पहले देखें SF4. अब SF4 में सल्फर जो है सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, जिसमें से 4 तो इसने बॉन्डिंग बनाने में यूज़ कर लिए, 2 हमारे पास जो बचे वो एज अ लोन पेयर एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 4 तो सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर यानी 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होनी चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर यदि आप ड्रॉ करेंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन एक लोन पेयर जो होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पर ट्राइगोनल यानी इक्विटोरियल बॉन्ड्स पे आएगा और एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये SF4 का स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से बाकी देखें अपन CF4 में हमारे पास कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 ही होते हैं और 4 ही बॉन्डिंग बन रही है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा स्टेरिक नंबर, और इसका अरेंजमेंट क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। कोई भी लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। फिर अपन देखें XeF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड। जीनोन टेट्राफ्लोराइड में हमारे पास Xe जो है उसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, जिसमें से 4 तो इसने क्या किए, फ्लोरीन के साथ कनेक्ट करने में लगा दिए। फिर 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 लोन पेयर बचे, तो 4 और 2 6, यानी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, sp3d2, जिसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कुछ इस तरह से होगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो अपन शेप देखें, यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है कि तीनों की जो शेप है वो डिफरेंट है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर है, और ये आप देखें तो ये सीसो स्ट्रक्चर है, सीसो, यहाँ पर टेट्राहेड्रल और यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर, ये इनकी शेप है। तो चारों की शेप जो है वो डिफरेंट है। और लोन पेयर्स की बात करें तो 1 0 2 हमारे पास लोन पेयर्स हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन में देखें, डिफरेंट शेप है, 1 0 एंड 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट है 62। इसे बोला गया है द स्ट्रक्चर ऑफ द नोबल गैस कंपाउंड XeF4 इज। तो XeF4 का अपन ने जस्ट प्रीवियसली चेक किया है अभी। यहाँ पर XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 है, और इसकी जो शेप है वो क्या आ रही है, स्क्वायर प्लेनर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप जो लोन पेयर्स है उनको मिनिमम रिपल्शन के चलते हुए क्या रखेंगे, 180 डिग्री एंगल पे रखेंगे। तो हमारे पास XeF4 की जो शेप होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63। इसे बोला गया द मॉलिक्यूल एग्जिबिटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट इज लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो हमारे पास सबसे पहले OF4 की बात करते हैं, जिन्होंने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो हो गया 1, और 4 फ्लोरीन कनेक्टेड हो गए। तो यहाँ पर आप बॉन्डिंग देखें तो 4 तो सिंगल बॉन्ड हो गए और 2 ये बन गए, तो 6 बॉन्ड तो हमारे पास बन चुके हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर यदि आप बात करें तो हमारे पास कितना होगा, 5 तो सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, यानी 6 है। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो लोन पेयर कितने बचे यहाँ पे, 1। यही अपने को चेक करना है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर लोन पेयर जो होगा ये 1 होगा। सिमिलरली XeO2F2 की बात करें तो जिनोन में ये तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड हो गए और 2 फ्लोरीन अपने को कनेक्ट करने, तो कितने बॉन्ड्स सराउंडिंग में हो गए, यहाँ पे 6 बॉन्ड तो हो ही चुके हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन और बचे तो 1 लोन पेयर बच गया, तो यहाँ पर लोन पेयर 1 हो जाएगा। सिमिलरली XeF3 प्लस है, तो प्लस चार्ज हमारे पास इसके सराउंडिंग में जिन्होंने के 8 इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो 7 बचे। 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करने में यूज़ हो जाएंगे, बचे 4 जो लोन पेयर के फॉर्म में यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने होंगे, यहाँ पे लोन पेयर 2 हो जाएंगे। फिर XeO3 की बात करें तो XeO3 में हमारे पास कुछ इस तरह का बॉन्ड है। अब हमारे पास 1 लोन पेयर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी लोन पेयर हमारे पास 1 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3। तो सबसे ज़्यादा जो लोन पेयर है हमारे पास वो कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं, सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 64। इसे बोला गया विच इज़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव आइडेंटिकल शेप्स।
तो अपन सबसे पहले देखें ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में NO2 प्लस का यदि अपन देखें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4 बचे। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिंपली बॉन्डिंग बनाने में यूज हो जाएंगे ऑक्सीजन से, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, नाइट्रोजन पे। तो ये जो शेप है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp, तो ये लीनियर शेप हो जाएगी। NO2 माइनस की अपन बात करें तो NO2 माइनस के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O के साथ तो कनेक्टेड है ही है, और इसके साथ O माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं नाइट्रोजन के, एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो इस बेसिस पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंड, या कह सकते हो एंगुलर या वी शेप। तो ये दोनों शेप सेम नहीं है। फिर बी ऑप्शन में देखते हैं PCl5 और BrF5। PCl5 में अपन देखें तो ये नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 5 ही हैं, पांचों के पांचों बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। BrF5 में देखें तो ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 5 तो बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक लोन पेयर बच जाएगा, तो 5 + 1 यानी 6 स्टेरिक नंबर हो जाएगा। इसका मतलब है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो अपने पास शेप देखेंगे PCl5 की, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये 2 तो क्लोरीन है, ये इस तरह से हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बन जाएगी, इसको बोलते हैं TBP, ठीक है। और BrF5 की बात करें तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब अपने को एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक लोन पेयर जो बचा हुआ है उसको इस तरह से रख लेंगे। तो दोनों की शेप क्या है, ये हमारे पास क्या है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा रिपल्शन होगा और ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये दोनों भी सेम नहीं है। सी ऑप्शन की यदि अपन बात करें अब, तो सी ऑप्शन में देखिए XeF4 और ICl4 की बात हो रही है, तो हमारे पास जीनोन जो है उससे 4 तो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, फिर हमारे पास 4 ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी 2 लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड और 2, यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सिमिलरली ICl4 माइनस की बात है तो आयोडीन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एडिशन के बाद में 4 तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पेयर हमारे पास रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 + 2 6 यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अब अपन दोनों की ज्योमेट्री बनाते हैं, तो ज्योमेट्री में हमारे पास क्या होगा, Xe 4 फ्लोरीन से अटैच होना है, तो 4 फ्लोरीन से अटैच हो गया, लोन पेयर में मिनिमम रिपल्शन करने के लिए उनको 180 डिग्री पे अपन ने इस तरह से रख दिया, तो ये शेप जो हो जाएगी ये हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। सिमिलरली ICl4 माइनस की बात करें तो आयोडीन के केस में भी सिमिलर ही चीज़ है कि 4 क्लोरीन से ही इसको कनेक्ट करना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, 2 लोन पेयर है, ये इस तरह से हो जाएगा, तो दोनों की शेप हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। तो आइडेंटिकल शेप वाले यहाँ पे कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। 65 में बोल रहा है द शेप ऑफ XeF4, XeF5 एंड SnCl2 इज। तो हमारे पास जो टिन है वो हमारे पास कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन कार्बन फैमिली का है, यानी SnCl2 में टिन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टिन क्लोराइड का अपन बनाएंगे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग बनाने में यूज हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएंगे। XeF5 की बात करें तो XeF5 में जीनोन जो है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन में से 5 तो बॉन्डिंग में बना लिए, तो बचे 3। अब 3 जो इलेक्ट्रॉन है उसके बाद एक नेगेटिव चार्ज और दिया हुआ है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गए, तो सिंपली ये क्या हो गया, 2 लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब इसका यदि आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, 5 तो बॉन्ड्स है और 2 लोन पेयर है, तो 5 + 2 हमारे पास 7 स्टेरिक नंबर हो रहा है, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3, जो कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पेंटागन बनाएंगे, यहाँ पर ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, इस तरह से आप यहाँ पर फ्लोरीन्स को कनेक्ट कर दिए, और जो लोन पेयर्स है
उन लोन पेयर्स को 180 डिग्री एंगल पे अपने को रखना है, तो अपन इन पोजिशंस पे रख देंगे। और ओवरऑल इस मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी यदि अपन देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो ये sp3 है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, सॉरी यहाँ पर 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्टेरिक नंबर 3 है, 2 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। बट इसकी जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी बेंट शेप या एंगुलर शेप आप कह सकते हो। XeF4 की अपन बात करें तो XeF4 जो है उसमें आप गौर से देखें तो जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, 4 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूज़ हो गए, और जो 4 बचे उनमें से 2 करके 2 लोन पेयर बन जाएंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कितना होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जीनोन हमारे पास यहाँ पे 4 फ्लोरीन जो है ये कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोन पेयर है, यहाँ पर ये लोन पेयर है, तो इसकी शेप जो जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। तो हमारा यहाँ पर अपन देखें अरेंजमेंट, XeF4 का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर है, फिर XeF5 का पेंटागोनल प्लेनर है, और SnCl2 का एंगुलर है, बेंट या एंगुलर आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 66, इसे बोला गया विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। हमारे पास XeO3 की बात करते हैं, जीनोन का यदि अपन देखेंगे तो ऑक्सीजन इस तरह से कनेक्टेड हो गए, एक लोन पेयर हमारे पास बच जाएगा। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पर यदि मैं काउंट करता हूँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, एक लोन पेयर है 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, यानी जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। ठीक है, बट ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा क्योंकि Xe इस तरह से लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये टेट्राहेड्रल तो जो होगी वो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगी, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। बट इसकी यदि शेप की बात करेंगे तो ये पिरामिडल हो जाएगी, जस्ट लाइक अमोनिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट बाकी ऑप्शंस को भी अपन टैली करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं, जैसे ClF3 है, तो ClF3 में हमारे पास क्लोरीन जो है उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 तो बॉन्डिंग बना लिए, 4 बचे तो हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, 2 लोन पेयर के फॉर्म में हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 तो बॉन्ड बन रहे हैं, 2 लोन पेयर है, यानी 5 हो जाएगा। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट इसकी जब आप शेप ड्रॉ करेंगे तो क्लोरीन के पास में जो लोन पेयर्स है उनको आप इक्वेटोरियल पे रखते हैं, परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से, और एक फ्लोरीन को यहाँ पर रख देंगे, और रिपल्शन की वजह से थोड़ा टी शेप इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट है। इसी तरह से XeOF4 की बात करें, XeOF4 में हमारे पास जीनोन के ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो गए, 4 हमारे पास फ्लोरीन कनेक्टेड है, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ही बचा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर की यदि अपन बात करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 5 है, एक लोन पेयर है, 6 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्डो और एक लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है। तो ये हमारे पास डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या आप इसको कह सकते हो स्क्वायर पिरामिडल, की एक स्क्वायर पे हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है और उस पर पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल में पिरामिड बन रहा था, तो इसको आप स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोला जा सकता है। तो सी ऑप्शन हो गया, ये भी ट्रू है। फिर XeF2 की बात करें, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में हमारे पास देखिए XeF2 है, जीनोन है, उसके पास 2 फ्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड हो गए, और अब लोन पेयर चाहिए, तो लोन पेयर हमारे पास देखिए 2 तो यूज़ हो गए, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को 3 लोन पेयर में रख देंगे। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अपन देखें तो ये हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसको आप अरेंज किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे तीनों के तीनों जो लोन पेयर है वो हमारे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड पे होंगे, और एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, तो ये लीनियर शेप हो जाएगी। तो ये भी हमारा करेक्टली मैच्ड है, केवल फर्स्ट ए ऑप्शन में XeO3 जो है पिरामिडल शेप होती है, ना कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट है 67,
67 में बोला गया अमोंगस्ट दीज कंपाउंड्स द नॉन प्लेनर स्पीसीज आर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रक्चर NO3 माइनस का, ठीक है। NO3 माइनस का यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो स्टेरिक नंबर 1 2 3, स्टेरिक नंबर 3 है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी इसकी जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, कि सारे के सारे जो एटम्स है वो एक प्लेन में आ जाएंगे। फिर अपन देखें AsO3 3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आर्सेनिक जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का है, यानी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, जिसमें से O माइनस, O माइनस और O माइनस 3 तो इसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएंगे, 2 हमारे एक इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में बन जाएगी। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, यानी ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा। टेट्राहेड्रल हमारे पास क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ClO3, ClO3 माइनस, ClO3 में हमारे पास क्लोरीन जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन में हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन तो इनके साथ बॉन्ड बनाने में हो गए, एक हमारे पास इसके साथ बनाने में यूज हो गए। तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो यहाँ पर हो गए और 6 7 ये हो गया। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो 1 2 3 प्लस 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक लोन पेयर है, तो ये पिरामिडल शेप हो जाएगी, और पिरामिडल शेप भी प्लेनर नहीं होती है। फिर SO3 2 माइनस की बात करें तो SO3 2 माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि सल्फर है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर O माइनस। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 4 तो यूज़ हो गए। इसके बाद में एक लोन पेयर हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे तो हमारे पास sp3 होगा, तो इसकी जो भी शेप होगी वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। पिरामिडल हो जाएगी तो हमारे पास ये भी नॉन प्लेनर होगा, यहाँ पर ये भी नॉन प्लेनर है और ये भी नॉन प्लेनर है, केवल जो प्लेनर है वो NO3 माइनस है। तो नॉन प्लेनर स्पीसीज हमारे पास जो कम्बिनेशन हो जाएगा AsO3 ClO3 SO3 2 माइनस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, इसे बोला गया द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो अमोनिया में आप देखिए हमारे पास NH3 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, 2 एक लोन पेयर के फॉर्म में हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इसकी जो शेप है वो पिरामिडल शेप है, ठीक है। पिरामिडल शेप नॉन प्लेनर होती है, ये नॉन प्लेनर है कि हमारे पास एक प्लेन में तो क्या होंगे, तीनों हाइड्रोजन्स होंगे और ये थोड़ा अपवर्ड होगा नाइट्रोजन। तो इसको बेस्ट किस तरह से आप दिखा सकते हो कि हमारे पास ये कुछ कनेक्टेड है और दूसरा एक ट्रायंगल बना दूं मैं, यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इस ट्रायंगल को कनेक्टिंग करते हैं, यहाँ पर एक बार इससे कनेक्ट हो गया, एक बार इससे ऐसे, यहाँ पर और इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मिडिल में होगा, ये मिडिल पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रोजन होगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये लोन पेयर होगा, इसके साथ ये बॉन्ड एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 कॉर्नर्स बीइंग ऑक्युपाइड बाय 3 हाइड्रोजन्स। तो ऐसा नहीं होगा, ये ट्राइंगल के मिडिल में नहीं है, मिडिल में होता तो प्लेनर हो जाता, कि यानी हमारे पास ऐसा नहीं है कि ये ट्राइंगल जो है इसी के प्लेन में हो, नाइट्रोजन इस तरह से प्लेनर नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा अपवर्ड रखा हुआ है, यानी जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रॉन बनेगा उसके मिडिल सेंटर में। तो ऑप्शन बी, नाइट्रोजन एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, 3 ऑफ द वर्टेक्सेस बीइंग ऑक्युपाइड बाय 3 हाइड्रोजन्स एंड 1 वर्टेक्स इज ऑक्युपाइड बाय यहाँ पर लोन पेयर से, ठीक है, जो भी टेट्राहेड्रॉन का अपर पार्ट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69, इसे बोला गया विच मोलिकुलर ज्योमेट्री इज लीस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम ए ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का एग्जांपल यदि अपन लें तो हमारे पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है कि कोई भी सेंट्रल एटम ई है उससे कनेक्टेड होंगे यहाँ पर ग्रुप्स, और ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये जो ज्योमेट्री है दैट इज नोन एज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, TBP, ठीक है।
अब इस TBP में अपन क्या करें कि जो एक बॉन्ड है उसको लोन पेयर से रिप्लेस कर दें। तो हमारे पास यदि यहाँ पर एक लोन पेयर रख देते हैं, क्योंकि लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे ही जाएगा, तो कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। अब ये जो शेप होगा इसको बोलते हैं सीसो शेप, जस्ट झूले की तरह का शेप। इसके बाद में हमारे पास यदि अपन क्या करते हैं कि लोन पेयर्स अवेलेबिलिटी तीनों एक्सेस पे करते हैं, क्योंकि लोन पेयर जो आएगा वो इसी पे आएगा, इक्विटोरियल पे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी आपने लोन पेयर रख दिया, यहाँ पे भी लोन पेयर रख दिया, यहाँ पर भी लोन पेयर रख दिया। तो ये जो ज्योमेट्री हो जाएगी ये हमारा लीनियर शेप हो जाएगी, ठीक है। बट अब यदि अपन बैंड टी शेप बनाना चाहते हैं तो बैंड टी शेप के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इससे केवल 2 ही लोन पेयर आप अटैच करो, और एक हमारे पास बॉन्ड इस तरह से, एक बॉन्ड इस तरह से और एक बॉन्ड इस तरह से, तो ये बैंड टी शेप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ज्योमेट्री TBP स्ट्रक्चर से मिल सकती है। बट ट्राइगोनल प्लेनर यदि अपने को स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको जो लोन पेयर है वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ लगाने पड़ेंगे, यानी कुछ इस तरह का बॉन्डिंग करना पड़ेगा। तो लोन पेयर जो होते हैं वो कभी भी एक्सियल पोजीशन पे नहीं जाएंगे, नॉट अलाउड, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्या परसेंटेज P करेक्टर ज़्यादा है, और लोन पेयर कहाँ पे ऑक्यूपाई हो करता है, जहाँ पे परसेंटेज S करेक्टर ज़्यादा हो। तो अपन TBP स्ट्रक्चर से ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 70 में बोला गया गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूज T इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इज इट इज फॉल्स। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर अपने पास बोला गया है। तो सिंपली जो लोन पेयर होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के केवल एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं, तो उसके काफ़ी नियरर होते हैं। काफ़ी नियरर होने की वजह से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो रिपल्शन भी ज़्यादा होता है। तो ये जो ऑर्डर दिया गया लोन पेयर का रिपल्शन दैट इज़ हाईएस्ट, देन लोन पेयर देन बॉन्ड पेयर। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया इन जनरल एज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीजेज। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि इनिशियली इसका आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 है, होना क्या चाहिए इसका एंगल थीटा 109 डिग्री 28 मिनट, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है वो सिंपल, यदि अपन बॉन्ड पेयर रिपल्शन बोलें उससे ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से यहाँ का जो थीटा है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें 107 डिग्री होता है, थीटा नॉट इक्वल टू 109 डिग्री, बट यहाँ पर 109 डिग्री 28 होगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है ना कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज H2, अमोनिया में 1 है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 3 तो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए और 2 हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। सिमिलरली H2O की बात है तो H2O के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 तो यूज़ हो गए, 4 बचे, तो 4 2 लोन पेयर के फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बोला गया द स्ट्रक्चर्स ऑफ जीनोन फ्लोराइड एंड जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ VS-EPR थ्योरी। तो ये स्टेटमेंट भी अपन चेक कर लेते हैं कि लेट से अपन जीनोन फ्लोराइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं XeF4 और जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं XeOF4। तो XeF4 की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि 4 तो लोन पेयर है और 4 बॉन्ड है, सॉरी 4 लोन पेयर नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है बचे हुए, तो 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर जो इसकी शेप है वो अपन इसी बेसिस से बता रहे हैं कि आपने क्या किया, लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं किया है शेप डिटर्मिनेशन में, ठीक है। तो VS-EPR थ्योरी का यहाँ पे अपन ने रोल प्ले कराया है कि जो लोन पेयर है उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, इसकी वजह से इसको 180 डिग्री एंगल पे रखा है, तब जाके स्क्वायर प्लेनर हमारे पास शेप आ रही है। सिमिलरली XeOF4 की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास यही चीज़ हो जाएगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसको आप कह सकते हो स्क्वायर पिरामिडल शेप या डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, जो कि डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन कंसिडर किया जा रहा है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर
का जो रिपल्शन है वो किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया था, वी एस ई पी आर थ्योरी की वजह से एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ पर अपन वी एस ई पी आर थ्योरी से इनकी शेप को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे पास टी एफ इस तरह से होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर।